दुख उठाकर। गाली के बदले वो गाली नहीं देता था। अगर हमें कोई गाली देगा, हम भी एक बात अपनी बोलेगा, हम 2 बार बोलेंगे। ये हमारा स्वभाव। और इसी के कारण प्रभु यीशु मसीह ने दुख, अगर पत्नी अगर पति को बोले एक बार, वो 2 बार सुना देता। मतलब कभी भी वो पति भी चुप रह जाता है, लेकिन अगर पत्नी को बोल दिया तो वो आपकी पिछले बात को उठा लेगा, इसलिए सावधान रहो। इसलिए मैं थोड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, पति से बात कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं अच्छी नहीं तो मेरा नाम मार पड़ेगा रात में। समझे ना? कब मैंने कब कहा कल से मेरा बेइज्जती करा है, वैसा कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो गाली के बदले गाली नहीं देता। हमें वैसे ही करना चाहिए। दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, तूने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं तुझे देख लूंगा, तूने मेरे मुंह पे थूका गया है ना, मैं देख लूंगा। और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। चुपचाप से सिर के ऊपर कपड़ा डालकर मारते हैं, अरे तू भविष्य बनता है तो बता, तो कौन किसने मारा? किसने कहा मैं भविष्य बनता हूँ, तूने मारा है, मैं तो देखा हूँ। कुछ भी नहीं, सहता रहा चुपचाप। परंतु सब कुछ वो सहता। यस। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? धमकी पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हाँ, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपा। और यहाँ तक कि क्रूस के ऊपर भी उसने प्रार्थना किया कि पिता नहीं जानते क्या क्षमा कर। क्षमा कर। अगर हम अपने शत्रु को क्षमा करेंगे हमें क्षमा मिलेगा, यस। अगर हमें क्षमा नहीं देंगे हमें भी मिलेगा। हमेशा यही सिखाता है। क्यों? उसने पहले हमें क्षमा किया, इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहले उसने हमें क्षमा किया, इसलिए हमें दूसरों का क्षमा करना। और उसके बाद क्या लिखा है 15 में? वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। हाँ, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेते हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी की मार खाने से तुम चंगे हो। चंगे कहाँ से? उसी की मार। उसकी मार खाने से तुम चंगे हो गए, पापों से तुम चंगे हो गए। इसलिए हमें पाप और नहीं करना। क्यों? हमारे पापों के कारण उसको अगर जो व्यक्ति क्रूस की ओर निहारेगा वो जान लेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए कितना था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना जरूरी है। और इसलिए कहता है कोई 14 पद में, मैं उसका पिता ठहरूंगा, वो मेरा पुत्र ठहरेगा यदि वो अपराध करे तो उसे मनुष्यों के योग दंड से और आदमियों के योग मार से ताड़ना दूंगा। यदि वो पाप करे, उसने कोई अधर्म नहीं किया, पढ़ा दूसरे पर 5:21 पद में, और जो पाप कर गया पहला पत्रस में 2 अध्याय में, यशायाह की किताब उसकी 53 अध्याय उसकी 4 पद से पढ़ी। यशायाह उसके 53 अध्याय उसके 4 पद। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को उसने उठा लिया। और तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किसने ऐसा दुर्दशा किसने किया? परमेश्वर ने किया। क्यों? उसने हमारा दुख अपने ऊपर ले लिया, हमारे पाप अपने ऊपर ले लिया, इसलिए परमेश्वर ने मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसके बाद परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कहता है यदि वो अपराध करे, उसने कोई अपराध नहीं, मेरे अपराध के कारण घायल किया गया। और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण
कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। उसके बाद हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सताता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वो भेड़ी उन करने के समय चुप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और रोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जिट्टों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे ही लोगों के अपराध के कारण मार पड़ी। और उसकी कब्रों भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। उसके मुंह से कभी भी छल की बात नहीं निकली थी। अपराध नहीं, हमारे अपराध के कारण उसने सब कुछ। जब सुलेमान का, अगर हम कहते हैं ये सुलेमान का मंदिर है, लेकिन नहीं, दाऊद का मंदिर, क्योंकि सब कुछ उसने, दाऊद ने ही इस मंदिर को बनाने के लिए सब कुछ दिया है। लेकिन सुलेमान उसे बनाया, लेकिन सब कुछ जो सामग्री चाहिए किसने दिया? दाऊद ने ही दिया। दीदी उसके बाद पढ़िए हम दूसरी सामुएल, परंतु मेरी करुणा पहला वंशावली इतिहास 22 का तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है। और फर्स्ट इतिहास का 22 ना इतिहास उसके 22 अध्याय उसके 1 पर। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है, और इजराइल के लिए होम बलि की वेदी यही है। इजराइल के लिए होम बलि का वेदी यही है। तब दाऊद ने इजराइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने के पत्थर गढ़ने के लिए संग तराश ठहरा। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इजराइल के लिए होम बलि का वेदी यही है। होम बलि का वेदी यही है। ये में लिखा गया है सेतोले दाऊद कहले एही गृह सदा प्रभु परमेश्वरंकर एही होम बलिर वेदी इस्राएल। होम बलि किसका है? इस्राएल। जब दीदी सुलेमान ने जब यरूशलेम को मंदिर बनाया तो उस वेदी में इस्राएल लोग क्या लेके आते थे? बलि लेके। और आज के समय में कलीसिया क्या है? परमेश्वर का घर है और बलि हमें लेके जाता है। और इसी बात को वो कहता है पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय उसकी 5 पर। उस समय दाऊद ने कहा कि ये परमेश्वर का घर है और इजराइल का वेदी यही है। और पत्रस वो बात को क्या कहता है? तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो। जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सब बलिदान चढ़ाते थे परमेश्वर को, इजराइल लोग उसकी महिमा के लिए चढ़ाते थे। लेकिन पतरस यहाँ पर एक बात को कह रहा है, तुम क्या बनते जाओ? आत्मिक घर बनते जाओ। हमें आत्मिक घर बनना है। क्यों? पहला कोरिन्थियर 3 अध्याय आप जानते सब पढ़िए। पहला कोरिन्थियर 3 अध्याय में पवित्र आत्मा मंदिर तुम हो,
परमेश्वर का मंदिर। चलिए, आप निकल, आप तो जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि तू परमेश्वर का मंदिर हो? 16 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? तुम परमेश्वर के मंदिर हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और परमेश्वर का सुलेमान ने आत्मा बनाया जो मंदिर है वो इजराइल के लिए मंदिर। हम लोग परमेश्वर के मंदिर। लेकिन नया नियम में जब कलीसिया बना, पवित्र आत्मा उतरा, तब हम परमेश्वर के लिए क्या बन गए? मंदिर बन गए। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। आप एक मंदिर है। हाँ? क्या तुम नहीं जानते? कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास उसने करता कहा, है। मैं मनुष्य के हाथों के बने हुए मंदिर में नहीं रहता। वो परमेश्वर कहता है, मैं जब जाता हूँ मैं तंबू में जाता हूँ। वो तंबू कौन है आज के समय में? वो तंबू हम है। ये दूसरे कहते 5 आदमी निकाल दिया। ये तंबू हम है। एक दिन ये तंबू खा लिया, तेरा सरी का घर गिराया जाएगा। सरी का घर गिराया गिराया जाएगा जाएगा। और एक नया दे मिलेगा स्वर्ग की ओर से। आत्मिक। आत्मिक भवन। हालेलुया। हालेलुया। वो घर के बारे में कह रहा है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास तुम्हें वास करता है? और उसके बाद क्या निकला गया? 3:16 जो इस भवन को नाश करे। पहला कुरिन्थियों 3:16। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा हाँ, तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा। सावधान रहिए। गुटखा जो खा लेता ना, दारू, गुटखा, खैनी, नशीली चीज, इसके द्वारा परमेश्वर के मंदिर को क्या करो? नष्ट न करो। नष्ट ना करो। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है वो पवित्र है। और वो तुम हो। कौन है? हम। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ परमेश्वर का। मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर। इसलिए मैं इस मंदिर को कभी भी नाश नहीं करूँगा। करूँगा। इसे ठीक टाइम पर इसे शरीर में सदा रखना चाहिए। परमेश्वर ये देह परमेश्वर ने दिया। ये शरीर ईश्वर का प्राप्त बोली उन्हें लिखा। ये देह परमेश्वर से हमें मिला है ताकि इस शरीर में हम क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर ने दिया है। इसे नष्ट ना करें, इसे व्यभिचार की ओर लेकर ना जाइए। जो परमेश्वर के संगत में तो इसके साथ क्या होता है? एक आत्मा हो जाता है। एक हो जाता है। अगर वो व्यभिचार करे तो वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप पाप करता है। इसे पाप में ना डुबाए, इसे पवित्र रखिए। क्यों? आत्मिक घर क्यों? कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, इसलिए तुम आत्मिक घर हो। पत्रस पढ़िए, पहला पत्रस 5 पढ़िए। पहला पत्रस 5 पढ़िए। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसे याजकों का जिसके याजकों का पवित्र समाज बनकर पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। आत्मिक क्या करो? बलिदान चढ़ाओ। वहाँ पर बलिदान इजराइल का है और यहाँ पर बलिदान कौन है? आपको एक आत्मिक बलिदान क्या बलिदान करो? बनकर चढ़ाना है। चढ़ाओ वो यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर को ग्रहण। इसलिए जब हम जाते हैं तो यीशु मसीह की आराधना करते हैं। क्यों? ताकि पिता परमेश्वर की बलिदान चढ़ाओ। हमारा कुछ नहीं, यही आत्मिक बलिदान। और एक बलिदान विषय में लिखा है रोमी की 12 अध्याय उसके 1 पद में। रोमी की 12 अध्याय उसके 1 पद में और एक बलिदान पवित्र भागता हुआ बलिदान। पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों की जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।